बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। सब कोई प्रेम स्वर में गुरु महाराज की जय ध्वनि करेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। गुरु को कीजिए दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। कीटन जाने भृंग को वह कर ले आप समान। सब धरती का गद करो लेखनी सब बन रहा। सात समुद्र की मसी करो गुरु गुण लिखा न जाए। गुरु को सिर पर राखिए चलिए आज्ञा मान। कहे कबीरता दास को तीन लोक डरना। खिले कमल के पंखुलियों सम नयन सुशोभित है अभिराम। महर्षि में ही विशाल बुद्धिवर सादर बारंबार प्रणाम। महर्षि में ही विशाल बुद्धिवर सादर बारंबार प्रणाम। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। इस पवित्र स्थल पर पधारे हुए सभी गुरुजनों को मेरा नमन। सम्माननीय साधु समाज, परम आदरणीय धर्म प्रेमी सेना तथा आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, सुपौल जिला सद्गुरु संत मत सत्संग समिति के अध्यक्ष जगदीश राव जो गजहर से आए हुए हैं, उपाध्यक्ष महंती बाव जो प्रमाणपुर से आए हुए हैं, और हीरालाल बाव जो प्रमाणपुर से आए हुए हैं, अंश दसगण यहाँ मौजूद हैं। तो जितने भी यहाँ सत्संगगण है, माता बहन है, सब कोई शांत भाव से संतों के वचनों को सुनेंगे और सुनकर अमल में लेंगे। संतों का ज्ञान अमृत है, और जो संतों के ज्ञान को अमल में लाते हैं और अपने आचरण में उतारते हैं तो वे अमर हो जाते हैं। संतों का ज्ञान पारलौकिक ज्ञान है। संसार में दो तरह की विद्या होती है। एक को कहते हैं भौतिक विद्या और दूसरे कहते हैं आध्यात्मिक विद्या।
एक भौतिक ज्ञान होता है, दूसरा आध्यात्मिक ज्ञान होता है। भौतिक ज्ञान का नॉलेज स्कूल और कॉलेज में दिया जाता है और आध्यात्मिक ज्ञान का नॉलेज संतों के विद्यालय में दिया जाता है। तो यह सत्संग क्या है? यह संतों का आध्यात्मिक विद्यालय। इसमें आकर हम लोग अध्यात्म ज्ञान सीखते हैं। तो ज्ञान को दो भागों में बांटा गया, एक भौतिक, दूसरा अध्यात्म। माता लोग भक्ति करती है, पुरुष लोग भी भक्ति करते हैं। जितनी भक्ति माता लोग करती है उतनी भक्ति पुरुष लोग नहीं करते। भक्ति तो करती है लेकिन भर्म नहीं टलता, मन में भर्म लगा रहता है। किसको पूजें, किसको पीने से कल्याण होगा। कभी मंगलवारी करती है, कहीं बुधवारी करती है, कहीं बृहस्पतिवारी करती है, कहीं केलावारी करती है, कभी रविवारी करती है, कहीं सोमवारी करती है, कहीं पत्थर की पूजा करती है, कभी बर गाछ की पूजा करती है, कहीं पीपल गाछ की पूजा करती है, कहीं अमला गाछ की पूजा करती है। अनेक तरह की पूजा पाठ में लगी रहती है। एक पर मन नहीं टिकता है। अनेक देवी देवताओं की पूजा करती है। यह सब क्या है? बच्चे का खेल है। आप लोग देखे होंगे कि बच्चा भजवा भात खेलता है, वह मिट्टी का घर बना लेता है और मिट्टी का ही वह चावल, दाल, सब्जी सब कुछ बना लेता है और वैसे मुंह के पास ले जाता है, सटाकर फिर नीचे गिरा देता है। आपस में खेल कूद लेता है और जब भूख लगती है तो मां के पास दौड़ कर जाता है और मां से कहता, मां मुझे भूख लग गई है, जल्दी से खिलाओ। माता कहती है, बेटा अभी तुम खा पी कर आया है और कहते हो भूख लग गई है, जल्दी से खिलाओ। तो बच्चा कहता है, मां वह तो खेल था, हम लोग आपस में खेल रहे थे, भजवा भात खेल रहे थे। तो वह तो भजवा भात था, वह तो खेल था। उसी तरह से हम लोग भजवा भात खेलते हैं, या झुटमुट का खेल है, या गुरुआ गुरिया का खेल है। कबीर साहब की वचन में आया है, करो जतन सखी साई मिलन की, देवता पितर भुइया भवानी, या मार्ग 84 चलन की। गुरुआ गुरिया सुप सुपलिया, तैदे बुद्धि लड़कैया खेलन की। यह गुरुआ गुरिया खेल है, यह बच्चे का खेल है। भक्ति किस तरह से किया जाए? भक्ति की युक्ति सदगुरु बतलाते हैं। गुरु से युक्ति जानकर भक्ति करेंगे तभी आत्म कल्याण होगा। एक पुजारी थे, वे गणेश भगवान की पूजा करते थे।
खूब मन से गणेश भगवान के आगे धूप दीप मिठाई चढ़ाते थे, मन से पूजा करते थे। एक दिन पुजारी गणेश भगवान के आगे धूप दीप मिठाई लड्डू चढ़ाकर कहीं घूमने चले गए। उसी समय कहीं से एक मूसा आ गया। अब मूसा भोग की मिठाई को खूब प्रेम से खाने लग गया। गणेश भगवान के ऊपर उछल कूद कर खाने लग गया। जब पुजारी आया और देखा कि गणेश भगवान के ऊपर उछल कूद कर भोग की मिठाई को मूसा खा रहा है, गणेश भगवान कुछ नहीं कह रहा है, तो गणेश भगवान कमजोर है इसलिए कुछ नहीं कह रहा है। तो आज गणेश भगवान को नहीं पूजना चाहिए। गणेश भगवान को छोड़कर आज से मूसा को ही पूजना चाहिए। उस दिन से गणेश भगवान की पूजा करना छोड़ दिया। अब मूसा के पैर में सूता बांधकर अब मूसा की पूजा करने लग गया। मूसा आगे धूप दीप मिठाई चढ़ाने लग गया। अब मूसा तो मिठाई खाकर टरंतर हो गया, मस्त हो गया। पूजा करते करते बहुत दिन बीत गए। अब बहुत दिन बीत जाने के बाद एक दिन की बात है, भोग की मिठाई को मूसा आगे चढ़ा दिया। अब मूसा खा रहा है। अब पुजारी कहीं चले गए। उसी वक्त बिलार आ गया। अब बिलार जैसे मूसा पर जोर से झपटा तो बिलार डर से मूसा जान बचाकर भाग गया। पुजारी ने सोचा बिलार ही बलवान निकल गया, मूसा से अधिक बलवान बिलार निकल गया, इसलिए बिलार को पूजना चाहिए। उस दिन से मूसा की पूजा छोड़कर बिलार को पूजने लग गया। बिलार की पूजा करते करते बहुत दिन बीत गए। अब बिलार के आगे धूप दीप मिठाई चढ़ाते थे, पूजा करते थे। बिलार भी मिठाई खाकर टरंतर हो गया, मस्त हो गया। एक दिन कहीं से एक कुत्ता आ गया। और जैसे कुत्ता जोर से बिलार ऊपर झपटा तो कुत्ता डर से बिलार जान बचाकर भाग गया। पुजारी ने सोचा बिलार से अधिक बलवान तो कुत्ता निकल गया, इसलिए कुत्ता को ही पूजना चाहिए। वो दिन से पुजारी बिलार की पूजा करना छोड़ दिया और कुत्ता को पूजने लग गए। कुत्ता के धूप दीप मिठाई चढ़ाते थे, पूजा करते थे। अब पूजा करते करते बहुत दिन बीत गए। संजोग से एक दिन की बात है, रसोई घर का दरवाजा खुला हुआ था। अब पंडितन मटकुरी में दही जमा कर रखी हुई थी। पुजारी पूजा करके कहीं चले गए। उसी वक्त अब पंडितन भी चली गई। उसी वक्त कुत्ता रसोई घर में चला गया। अब मटकुरी में जो दही था उस दही को प्रेम से खाने लग गया। कहीं से जब पुजारी की पत्नी आ गई तो पत्नी देखकर गुस्सा में आ गई और 4-5 डंडा कुत्ता को मार देती है। कुत्ता जान बचाकर भाग जाता है।
पूजा ने सोचा कुत्ता से अधिक बलवान तो मेरी पत्नी निकल गई, इसलिए पत्नी को ही पूजना चाहिए। वो दिन से पुजारी पत्नी को ही पूजने लग गए। पत्नी के आगे धूप दीप मिठाई चढ़ाने लग गए, पत्नी की पूजा करने लग गए। पत्नी की पूजा करते करते बहुत दिन बीत गए। एक दिन की बात है, किसी कारण को लेकर पत्नी के ऊपर गुस्सा आ गया, तो पुजारी 2-4-5 घंटा पत्नी को मार दिया। पत्नी नैहर चली गई। पुजारी ने सोचा कि पत्नी से बलवान मैं निकल गया, इसलिए अपने आप को ही पूजना चाहिए। मैं यानी अपनी आत्मा, अपनी आत्मा की पूजा से बढ़कर और कोई पूजा ही नहीं है। यह शरीर नाशवान है, शरीर एक दिन मरेगा। हमारे पूर्वज चले गए, हम लोग भी चले जाएंगे, और शरीर में रहने वाली आत्मा अमर है। आत्मा कोई मरती नहीं, आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है। और आत्मा परमात्मा का अभिन्न अंश है, छोटा अंश है। ईश्वर का छोटा अंश जीवात्मा है। तो जीवात्मा भी अविनाशी है और ईश्वर भी अविनाशी है। इस जीवात्मा को परमात्मा से मिला देना ही असली सत्संग है। जो ध्यान करके अपनी आत्मा को परमात्मा से मिला देंगे, उसका परम कल्याण हो जाएगा। आवागमन का दुख, जन्म मरण का दुख समाप्त हो जाएगा। यही असली ज्ञान है और सब अज्ञान है। आत्मा को कैसे परमात्मा से मिलेंगे, यही युक्ति संत महापुरुष बतलाते हैं। यह बाभन का धर्म नहीं है, यह संत का ज्ञान है। बाभन आपको असली ज्ञान नहीं बताएंगे। वे अनेक तरह की पूजा पाठ में लगाएंगे और दक्षिणा धारेंगे, जिससे उसको लाभ मिलेगा। अभी आप लोग प्रवक्ता से सुन रहे थे कि कितने लोग, बहुत से लोग सोचते हैं कि दही चोरा ही ध्यान है। आप ठाकुरवारी जाते हैं और ठाकुरवारी में जाकर जो महात्मा लोग रहते हैं उसको आप दल देते हैं। वे आते हैं, आप यहां आ जाते हैं, आप उनको दही चूरा खिलाते हैं और दक्षिणा देते हैं, चले जाते हैं। तो यही उसका ध्यान हो गया। तो यह पेट भरने वाला ध्यान है, यह असली ध्यान नहीं, नकली ध्यान है। इससे पेट भरता है, इससे शरीर का कल्याण होगा, आत्मा कल्याण नहीं होगा। आत्म कल्याण होगा तब जब आप आंख बंद कर ध्यान करेंगे। भगवान राम भी आंख बंद कर ध्यान करते, भगवान कृष्ण भी आंख बंद कर ध्यान करते, भगवान शिव भी आंख बंद कर ध्यान करते, अब पवन पुत्र हनुमान भी आंख बंद कर ध्यान करते थे। भगवान राम को भी गुरु था, भगवान कृष्ण को भी गुरु था, भगवान शिव को भी गुरु था। रामायण में आया है, बिनु गुरु भव निधि तरे न कोई, आज जो बिरांची शंकर सम होई। आप शंकर समान हो जाइए, ब्रह्मा समान हो जाइए। जब तक गुरु नहीं करेंगे तब तक उद्धार नहीं होगा, कल्याण नहीं होगा।
कहा गया है जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। जिसके जीवन में गुरु नहीं है उसका जीवन शुरू नहीं हुआ। जिनकी लगन गुरु से नाही ते नर खर कुकर सम जग में बिरथा जन गमाई। जिस मनुष्य का लगन गुरु से नहीं है उसका जन्म संसार में व्यर्था चला जाता है, बेकार चला जाता है। किस तरह से बेकार जाता है तो कबीर साहब ने कहा ते नर, उस मनुष्य का जीवन व्यर्था जाता है। ते नर खर, खर कहते हैं गधा को, गधा की तरह बेकार चला जाता है। अब कुकर कहते हैं कुत्ता को, कुत्ता की तरह उसका जीवन बेकार जाता है। जिसके जीवन में गुरु नहीं है उसका जीवन बेकार चला जाता है। हमारे गुरु महाराज गुरु थे परम संत बाबा देवी साहब। बाबा देवी साहब गुरु थे संत तुलसी साहब। वे हाथरस की खाई में रहकर ध्यान तपस्या करते थे। उसका एक दोहावली है, दो दोहा मैं आप लोगों को सुनाता हूं। रवि पंचक जाके नहीं ताही चतुर्थक ना, 23 सप्ताह घेरे रहे ताघर तेसर ना। रवि का 5वां दिन कौन होता है? रवि सोम मंगल बुध गुरु। जिसके जीवन में गुरु नहीं है, जो गुरु नहीं किए हैं उसको चौथा नहीं होगा। चौथा क्या है? रवि सोम मंगल बुध, उसे सद्बुद्धि नहीं होगी। 23 सप्ताह घेरे रहे, वह 7वां के फेर में दिन रात लगा रहेगा। 7वां क्या है? रवि सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि, वह हमेशा शनि ग्रह की फेर में लगा रहेगा। ताघर तेसर ना, उसी घर में तीसरा नहीं होगा। तीसरा क्या है? रवि सोम मंगल, उसे घर में मंगल नहीं होगा, कल्याण नहीं होगा। तो आप मंगल चाहते हैं, आप कल्याण चाहते हैं तो सर्वप्रथम में गुरु कीजिए। गुरु करेंगे सद्बुद्धि होगी, और सद्बुद्धि होगी तो शनि ग्रह के फेर से बच जाएंगे। सद्बुद्धि किसे कहते हैं? कमाने खाने की बुद्धि सबके पास है, बाल बच्चा पैदा करने की बुद्धि सबके पास है। सद्बुद्धि किसे कहते हैं? सद्बुद्धि कहते हैं सत्संग ध्यान करने की बुद्धि को। आप गुरु से युक्ति जानेंगे, युक्ति जानकर आप सत्संग करेंगे, ध्यान करेंगे, तो आपके माथ पर जो शनि ग्रह का चक्र नाच रहा है, शनि ग्रह से आप छुटकारा पा लेंगे। और शनि ग्रह से आप छूट जाएंगे तो आपके घर में तीसरा हो जाएगा। तीसरा क्या है? रवि सोम मंगल, आप घर में मंगल हो जाएगा। तो मंगल भवन अमंगल हारी, अमंगल करण अमंगल हारी। आपका जीवन मंगलमय हो जाएगा। दूसरा दोहा है अंक चतुर्गुण पंच युक्त, अताशुत गुण कर दे अष्ट भाग कर जानिए गुरुचरण गहिले। कोई भी अंक लीजिए, चाहे 5 ही लीजिए, अंक चतुर्गुण, 5 चौका 20, अब 5 युक्त 5 जोड़िए 25, अताशुत गुण कर दे दुना कर दीजिए 50, अष्ट भाग करी जानिए 8 से भाग दीजिए, 8 6 के 48, इतने से बचे 2 गुरुचरण गहिले। बिना गुरु से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। आप
हल चलाते हैं, कुदाल चलाते हैं, व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं, संसारी कोई काम करते हैं, किसी से सीखते हैं, तो संसारी कामों के लिए सीखना पड़ता है। और परमार्थिक काम ईश्वर की भक्ति वैसे हो जाए संभव नहीं, सीखना होगा। तो जो सीखने वाले हैं वे शिष्य कहलाते हैं, जो सिखाने वाले हैं वे गुरु कहलाते हैं। गुरु नाम है ज्ञान का, शीश सीख ले सोए, ज्ञान मर जा जाने बिना, गुरु और शिष्य न कोई। गुरु नाम ज्ञान का, जिस शरीर में ज्ञान है वह गुरु का शरीर है। तो गुरु नाम ज्ञान का है। ज्ञानी पुरुष के पास जाएंगे, संत महात्मा के पास जाएंगे, गुरु के पास जाकर ध्यान करने का ज्ञान प्राप्त करेंगे और खूब मन से ध्यान करेंगे तो आत्म कल्याण होगा। रोटी भात शरीर का भोजन है और ध्यान आत्मा का भोजन है और सत्संग मन का भोजन है। सत्संग करने से, बाहरी सत्संग करने से मन शुद्ध होगा, संत का दर्शन करने से मन पवित्र होगा और ध्यान करने से आत्मा पवित्र होगी। जब आत्मा पवित्र होगी तो परम पद जो परमात्मा है उसका साक्षात्कार हो जाएगा और परम कल्याण हो जाएगा। तो परम कल्याण पाने के लिए, आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए यही संतों का भेद है। और 4 तरह की युक्ति है, मानव जप, मानव ध्यान, दृष्टि साधन, सुलभ सब लोग। यह युक्ति संत लोग बतलाते हैं, गुरु बतलाते हैं, सब को नहीं बताएंगे। कहा गया है भेष बराबर हो ही रहे, अब भेद बराबर नाही, तोल बराबर घूंची, मोल बराबर नाही। सोना को तोलते हैं कर्जनी से, लेकिन सोना का जो मूल है वह मूल कर्जनी का नहीं है। उस तरह से भेष के साथ कितना पक्का है, अब भेद नहीं है, सहरा का भेद नहीं जानते, सोना का भेद नहीं जानते हैं, सुखमना का भेद नहीं जानते, दसम द्वार का भेद नहीं जानते हैं, उसको आप गुरु बनाएंगे तो आप ठगे जाएंगे। भेष मत जाइए, जो भेदिया गुरु है उससे आप युक्ति जानकर भेद प्राप्त करेंगे, युक्ति जानेंगे, ध्यान करेंगे तो आत्म साक्षात्कार होगा। अभी शरीर को आप देखते हैं, आत्मा को नहीं देखते। आत्मा कब देखेंगे? जब ध्यान करेंगे। ध्यान करके जब आत्मा देख लेंगे तो परमात्मा को देख लेंगे। अब परमात्मा देखेंगे तो जन्म मरण से छुटकारा हो जाएगा, परम कल्याण हो जाएगा। तो यह संतों की युक्ति है, संत से प्राप्त करेंगे, कल्याण होगा। अभी तो समय का अभाव है, जो शेष विषय खुलासा करने के रह गया है और आप लोग अपहन कालीन में सुनेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।